हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास समीकरण sec x माइनस एक बराबर वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा tan x का व्यापक हल है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे पास सर्वप्रथम है कि यदि साइन थीटा बराबर 0 के हो तब जो थीटा है वह हमारे पास बराबर होगा n पाई के, जहां हमारे पास जो n है वह संबंध रखता है पूर्णांकों के समुच्चय से। साथ ही साथ हम देखते हैं tan के लिए हमारे पास जो त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल है वह क्या होता है कि यदि tan थीटा बराबर हमारे पास tan अल्फा के हो तब यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा के हो तब जो हमारा थीटा है वह बराबर होगा n पाई प्लस अल्फा के, जहां n हमारे पास पुनः पूर्णांकों के समुच्चय से संबंध रखता है एवं जो अल्फा है वह हमारे पास अंतराल माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के मध्य होना चाहिए। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक समीकरण दे रखी है और जिसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करने को कहा है। तो प्रश्न में हमारे पास समीकरण है sec x माइनस एक बराबर वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा tan x। प्रश्न में हमें यह समीकरण दे रखी है। तो सर्वप्रथम हम जो हमारी पूरी समीकरण है उसे साइन तथा कॉस के पदों में बदल देते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं 1 बटा कॉस एक्स है वह sec x के बराबर होता है, तो sec x की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस एक्स माइनस एक बराबर वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा tan x का मान बराबर हमारे पास साइन तथा कॉस के पदों में होता है साइन x बटा कॉस x की। तो हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो बाएं पक्ष में हमारे पास लघुत्तम लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स बटा कॉस एक्स प्राप्त होगा और बराबर में हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो यहाँ हमारे कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा साइन एक्स। अब हम क्या करते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, हमारे पास एक सूत्र होता है कि कॉस एक्स है वह बराबर होता है कॉस वर्ग एक्स बटा 2 माइनस साइन वर्ग एक्स बटा 2 के। तो यदि हम जो हमारा कॉस एक्स है उसे साइन के पदों में लिखना चाहें तो जब हम हल करेंगे इसे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कॉस वर्ग एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन वर्ग एक्स बटा 2। अर्थात हमारे पास एक सूत्र होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि कॉस एक्स है वह बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस 2 गुणा साइन वर्ग एक्स बटा 2 के। तो जहां से हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा साइन वर्ग एक्स बटा 2 है वह बराबर होता है 1 माइनस कॉस एक्स के। अर्थात 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा साइन वर्ग एक्स बटा 2। जो हमने सूत्र देखा उसकी सहायता से हम 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 2 गुणा साइन वर्ग एक्स बटा 2 बराबर हमारे पास वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा हमारे पास सूत्र होता है कि साइन थीटा बराबर या साइन 2 थीटा बराबर हमारे पास सूत्र होता है 2 साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 गुणा कॉस थीटा बटे 2। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 गुणा साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2। तो यहाँ हमारे पास हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और साइन वर्ग एक्स बटे 2 यहाँ हमारा गुणा में 2 है, ये भी 2 कट जाएगा। तो साइन वर्ग एक्स बटे 2 माइनस हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा साइन एक्स बटे 2 गुणा कॉस एक्स बटे 2 बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा शून्य के। दोनों पदों में हमारे पास साइन एक्स बटे 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, तो साइन एक्स बटे 2 को हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो हमारे पास अंदर बचेगा साइन वर्ग एक्स बटे 2 था, जिसमें से हमने साइन एक्स बटे 2 उभयनिष्ठ ले लिया, तो एक साइन एक्स बटे 2 बचा माइनस वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा कॉस एक्स बटे 2 बराबर है शून्य के। जहां से हम कह सकते हैं कि साइन एक्स बटे 2 है वह शून्य के बराबर है और साइन एक्स बटे 2 माइनस वर्गमूल 2 माइनस एक गुणा कॉस एक्स बटे 2 है वो शून्य के बराबर है। तो साइन एक्स बटे 2 यदि शून्य के बराबर है, साइन एक्स बटे 2 यदि शून्य के बराबर है तो मुख्य अवधारणा से यदि साइन थीटा बराबर शून्य के हो
तो थीटा बराबर होता है n पाई के, तो यहाँ हमारे पास x बटे 2 किसके बराबर होगा, n पाई के। तो x बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2n पाई के। जो हमारा द्वितीय मान है उसे हल करते हैं। द्वितीय समीकरण हमारे पास है साइन x बटे 2 माइनस का वर्गमूल 2 माइनस 1 गुणा cos x बटे 2 को दाएं पक्ष में भेज देते हैं, तो वर्गमूल 2 माइनस 1 गुणा cos x बटे 2, cos x बटे 2 गुणा में है उसे भाग में भेज देते हैं बाएं पक्ष में, तो sin x बटे 2 बटा cos x बटे 2, जिसे हम लिख सकते हैं tan x बटे 2 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा वर्गमूल 2 माइनस 1। चूंकि हमारे पास एक मान होता है कि tan पाई बटे 8 का हमारे पास मान बराबर होता है वर्गमूल 2 माइनस 1 के, तो निम्न मान की सहायता से वर्गमूल 2 माइनस 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई बटे 8। तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, tan x बटे 2 बराबर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा tan पाई बटे 8। तो tan थीटा बराबर यदि tan अल्फा के हो तो हम लिख सकते हैं n पाई प्लस अल्फा। थीटा बराबर हम किसके लिख सकते हैं, n पाई प्लस अल्फा के मुख्य अवधारणा से। तो यहाँ x बटा 2 बराबर लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई बटे 8 के, जहां से हमारे पास जो x का मान है वह हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। गुणा कर देंगे तो 2n पाई प्लस 2 की गुणा करेंगे तो पाई बटे 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास एक हल तो x बराबर प्राप्त हुआ 2n पाई प्लस पाई बटे 4, और दूसरा हल हमारे पास प्राप्त हुआ x बराबर 2n पाई। ये हमारे पास व्यापक हल प्राप्त हुए। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। प्रश्न में हमें व्यापक हल ज्ञात करने को कहा था, तो हमारे पास हल प्राप्त हुए 2n पाई और 2n पाई प्लस पाई बटे 4, अर्थात बी विकल्प है वह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।